हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अपन पढ़ रहे थे एलिगेशन। एलिगेशन की अपन ने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली थी। अगर वह आपने नहीं देखी हो तो पहले वो देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद ये वाली क्लास देखना। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। मेरी जेब में 25 रुपये हैं, उसमें 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं और कुल मिलाकर 80 सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। टोटल कितने रुपये हैं? 25 रुपये हैं। सिक्के कौन कौन से? एक तो 20 पैसे के हैं, दूसरे हैं 50 पैसे के। टोटल कितने सिक्के हैं? 80 सिक्के हैं टोटल। ठीक है ना। टोटल 80 सिक्के हैं और सारे ही सारे सिक्के अगर 20 पैसे के होते तो टोटल कितना होता? 8 दूनी 16, 1600 पैसे टोटल होते। अगर सारे ही पैसे 50 पैसे के होते तो 8 टू पंजे 40, 4000 पैसे होते। लेकिन हमें पता है हमारे पास तो पैसे कितने हैं? 2500। 25 रुपये को पैसों में बदलना है तो 2 जीरो लगा देंगे। अब इनका रेशियो निकाल देंगे। 4000 में से 2500 गए, कितने बचे? 1500। 2500 में से 1600 माइनस करो, कितने? 4 और 5 900। अनुपात कितना आया? 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अनुपात आया 5:3। 5 सिक्के अगर 20 पैसे के हैं तो 3 सिक्के हैं 50 पैसे के। टोटल सिक्के कितने? टोटल सिक्के हो गए 8। 5 और 3 8। लेकिन क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? टोटल सिक्के दे रखे 80। 1 बराबर 80/8 बराबर 10। 10 से गुणा कर लो, 30। हमें कौन सा निकालना है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों को 10 से गुणा किया तो 30 सिक्के आ गए 50 पैसे के। अगर हमें 20 पैसे के सिक्के निकालने होते तो हम इसको क्या करते? 10 से गुणा 50, ये हो जाता अपना आंसर। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा होता 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, ठीक है ना। अपन ने क्या किया? सबको पहले पैसों में बदल दिया। अगर सारे सिक्के 20 पैसे के होते तो 1600 पैसे होते। सारे सिक्के अगर 50 पैसे के होते तो 4000 पैसे होते। और हमारे पास कितने हैं? 2500 पैसे हैं। अपन ने रेशियो निकाला तो संख्या का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक मदिरा में 8 लीटर एल्कोहल व शेष पानी है। एक मदिरा में 8 लीटर एल्कोहल और शेष पानी है। एक मदिरा में 8 लीटर तो है एल्कोहल, बाकी जो बचा वो क्या है? पानी है। एक नया मिश्रण बनाया गया। एक नया मिश्रण बनाया गया
एक नया मिश्रण बनाया गया जिसमें 30% एल्कोहल है। ठीक है ना। तो ज्ञात करो कि कितने लीटर मिश्रण को एल्कोहल से बदला गया। ज्ञात करो कितने लीटर मिश्रण को एल्कोहल से बदला गया। से बदला गया यदि शुरुआत में 32 लीटर पानी था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अपन कुछ और नया सीखेंगे। देखो, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्या किया गया, पहले एक मदिरा थी, उसमें 8 लीटर एल्कोहल, शेष पानी, और उस पानी को कहाँ दे दिया, शुरुआत में 32 लीटर पानी था। अगर वह इसके साथ में दे देता 8 लीटर एल्कोहल था, 32 लीटर पानी था, तो क्वेश्चन और सिंपल लगता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एल्कोहल को तो दे दिया सबसे फर्स्ट में और पानी को दे दिया सबसे लास्ट में। शुरुआत में 8 लीटर था एल्कोहल, 32 लीटर था पानी। वाटर एल्कोहल है ना। टोटल कितना, 40 लीटर। टोटल था 40 लीटर। मिश्रण कितना था, 40 लीटर का मिश्रण था। 8:32, 1:4, 8 चौक 32। अगर एल्कोहल 1 था तो मिश्रण कितना था, टोटल मिश्रण था 5। परसेंटेज में बदलेंगे तो 20%। स्टार्टिंग में कितने प्रतिशत एल्कोहल था, तो 20% एल्कोहल था। शुरुआत में था 20% एल्कोहल। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, अपन ने क्या किया, कितने लीटर मिश्रण को एल्कोहल से बदला गया कि शुरुआत में 32 लीटर पानी था। चलो छोड़ो, एक मदिरा में 8 लीटर एल्कोहल और शेष पानी था, वो तो अपन ने निकाल लिया। स्टार्टिंग में क्या था, 20% था। अब एक नया मिश्रण बनाया गया जिसमें 30% एल्कोहल था। नया मिश्रण बनाया गया, नया मिश्रण में कितना एल्कोहल था, 30%। पहले था 20, बाद में हुआ 30। मतलब अपन ने क्या किया, अपन ने एल्कोहल मिलाया, और जो एल्कोहल मिलाया वो 100% प्योर था। जो भी अपन मिलाते हैं एक्स्ट्रा, वो हमेशा 100% होता है। चाहे पानी मिलाएंगे तो भी 100% होगा, और एल्कोहल मिलाएंगे तो भी 100% होगा। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। इससे आगे तो अपन हर क्वेश्चन में कर रहे थे, अपने को तीनों टर्म जमानी थी कि किस जगह पर क्या आएगा। 30 में से 20 गए, क्या बचे 10। 100 में से 30 गए तो 70। क्या रेशियो आया, 7:1 का रेशियो आया। यह रेशियो क्या है, जो मिश्रण मिलाया गया और ये क्या था, ये है था शुरुआत का मिश्रण। टोटल कितने हैं, 7 और 1 8। 8 बराबर कितना होगा, पहले कितने थे 40। 8 बराबर 40, 1 बराबर 40/8 बराबर 5। 5 से गुणा कर लो, इंटू 5 बराबर 5 लीटर। और हमें क्या पूछा, याद करो कितने लीटर मिश्रण को एल्कोहल से बदला गया।
तो अपन ने कितना लीटर और मिलाया, 5 लीटर मिलाया। शुरुआत में कितना था, 7 और 5 35। शुरुआत में 35 लीटर था और मिलाया कितना, बदला कितना अपन ने, 5 लीटर अपन ने बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन आ गया समझ में। इसमें अपन ने 20% निकाला, एल्कोहल था 100% मिलाया, बाद में कितना हो गया था 30%, ये बचा हुआ और ये मिलाया हुआ। 35 और 5 40। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको ये वाला भी और अच्छे से समझ में आ गया। तेल केरोसिन पूरा मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में तेल और केरोसिन का अनुपात दे रखा है हमें 3:2। एक बर्तन में तेल और केरोसिन, तेल में आप किसी का भी मान सकते हो, नारियल, सोयाबीन, मूंगफली, कोई सा भी मान लेना। तेल और केरोसिन का अनुपात 3:2 है। एक बर्तन में तेल और केरोसिन का अनुपात कितना है, 3:2। 10 लीटर मिश्रण निकालकर जब 10 लीटर मिश्रण निकालकर जब केरोसिन से बदला जाता है दस लीटर मिश्रण निकालकर जब केरोसिन से बदला जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है। मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमें बताना है टोटल मिश्रण कितना है। ठीक है, देखो एक बर्तन में तेल और केरोसिन का अनुपात है 3:2। 10 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल दिया गया। अब निकाल दिया और उसे किससे बदला, केरोसिन से बदला। मतलब अपन ने क्या डाला, 100% केरोसिन डाला। तो अनुपात कितना हो गया, 2:3। हमें बताना है मिश्रण की टोटल मात्रा। फर्स्ट स्टेज में अपने पास था 3:2। 3 तो था तेल, 2 था केरोसिन। टोटल कितना है, 5। 5 में से 2 है केरोसिन। प्रतिशत में बदलो, 100 से गुणा, कितना प्रतिशत आया, 40%। स्टार्टिंग में मिश्रण में केरोसिन कितना था, केरोसिन था 40%। सेकंड स्टेज में केरोसिन मिलाया अपन ने जो केरोसिन मिलाया उसमें केरोसिन कितना था। अगर केरोसिन मिला रहे हैं तो केरोसिन 100% होगा। मिलाने के बाद अनुपात क्या हो गया, 2:3। मतलब 3 तो था केरोसिन 5 में से। प्रतिशत में बदलो, 60%। अब अनुपात कितना हो गया, अनुपात निकालेंगे। पहले तो
ये 60% आ गया इनका मीन, मध्य। अनुपात निकालने के लिए 100 में से 60 माइनस करो 40। 60 में से 40 गए तो 20 कट जाएंगे, 1:2। जो अपन ने निकाला वो तो था 1 और जो बचा हुआ था वो था 2। टोटल कितना है 3। और हमें क्या दे रखा है 10 लीटर मिश्रण निकाला गया। निकाला गया वो कहाँ है, ये है निकाला गया। निकाला गया 1 बराबर है 10। हमें निकालना टोटल। टोटल कितना है 1 और 2 3। टोटल बराबर 10 इंटू 3 30 लीटर। ये क्या अपने आंसर। हमें क्वेश्चन में पूछा मिश्रण की मात्रा। मिश्रण की मात्रा बचा हुआ और निकाला गया। टोटल 2 और 1 3। 1 बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 10 लीटर, 3 बराबर 30 लीटर। ये क्या है अपने, ये आ गए अपने आंसर। एक बार वापस देखो क्वेश्चन को। एक और टाइप बनता है मिश्रण में, उसे भी अपन देखते हैं। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। ठीक है ना। 8 लीटर निकाल कर पानी मिला दिया जाता है। 8 लीटर निकालकर पानी मिला दिया जाता है। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है जिसमें से 8 लीटर निकाल दिया और पानी मिला दिया। दोबारा 8 लीटर मिश्रण निकालकर पानी मिला दिया गया। एक बार तो निकाल दिया और वापस दोबारा 8 लीटर निकालकर पानी मिला दिया गया। मिला दिया गया। ठीक है ना। अब मिश्रण में दूध कितना बचा। अब मिश्रण में दूध कितना बचा। ये हमें ज्ञात करना है। देखो ये क्या बोल रहा है, अपने पास पहले 80 लीटर दूध था, मतलब एक भगोने में, एक बर्तन में 80 लीटर दूध था, उसमें से 8 लीटर दूध बाहर निकाल दिया गया और 8 लीटर पानी डाल दिया गया। ठीक है। वापस क्या किया, जो मिश्रण बना उसमें से 8 लीटर वापस निकाल दिया और 8 लीटर पानी डाल दिया। तो अब वो पूछ रहा है कि अब मिश्रण में दूध कितना बचा, ये हमें निकालना है। तो सीधा सा फॉर्मूला होता है इसका, अंत में मात्रा बराबर होता है प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा कोष्टक 1 माइनस x/c की पावर n। अंत में मात्रा बराबर क्या होता है, प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस x/c की पावर n। n क्या है,
कितनी बार निकाला गया? कितनी बार निकाला गया? सी क्या है? बर्तन की क्षमता। बर्तन की क्षमता। और एक्स क्या है? एक बार में निकाली गई मात्रा। एक बार में निकाली गई, एक बार में जितनी मात्रा निकाली गई। निकाली गई मात्रा। फॉर्मूला समझ में आ गया? अंत में मात्रा निकालनी है। अब मिश्रण में दूध कितना बचा वही निकालना है। अंत की मात्रा, अंत में मात्रा, प्रारंभिक मात्रा -1 माइनस एक्स बाई सी इंटू नहीं पावर n। n क्या है? कितनी बार निकाला गया। c है बर्तन की क्षमता। x है एक बार में निकाली गई मात्रा। अब इस क्वेश्चन में ढूंढो क्या क्या दे रखा है। n क्या दे रखा है? दूध निकालकर 8 लीटर पानी मिलाया गया और दोबारा 8 लीटर निकालकर पानी मिलाया गया। मतलब n बराबर 2 बार किया, पहले निकाला फिर बाद में वो निकाला। सी बर्तन की क्षमता। बर्तन की क्षमता कितनी है? 80 लीटर। x एक बार में कितनी मात्रा निकाल रहा है? वो 8 लीटर। ओके, क्लियर? बस अंत में दूध बराबर प्रारंभिक मात्रा 80 लीटर 1 माइनस एक्स। एक्स क्या? एक बार में कितनी मात्रा निकाली गई? 8 बटा टोटल मात्रा 80। बर्तन की क्षमता 80। कितनी बार किया गया प्रोसेस? 2 बार ये प्रोसेस किया गया। बस सोल्व कर लो। 8 का भाग दे दो 1/10। 80 कोष्टक 1 माइनस 1/10 की पावर 2। 10 में से 1 गया तो 9। 80 इंटू 9/10। ये प्रोसेस 2 बार हुआ तो अपन 9/10 2 बार लिख लेंगे। अगर 3 बार निकालता तो 3 बार लिख देते। 10 बार निकालता तो अपन 10 बार लिख लेते। करो सोल्व। 0 से 0 कटा 81। 81 को 8 से गुणा कर लो। 8 उठी 64। 648/10। 64.8 लीटर अपना हो गया आंसर। 64.8 लीटर अंत में दूध बचा। पहले कितना था? 80 लीटर था। 2 बार निकालने के बाद दूध कितना बचा? 64.8 लीटर। क्वेश्चन आ गया समझ में? इसी तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बर्तन में 50 लीटर दूध है और 5 लीटर निकाला गया। पचास लीटर दूध है, 5 लीटर निकालकर पानी मिलाया गया। दोबारा 5 लीटर निकालकर एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, 5 लीटर निकालकर पानी मिला दिया गया। यही काम 3 बार किया गया। यही काम 3 बार किया गया। यही काम 3 बार किया गया। अब मिश्रण में दूध कितना बचा
अंत में दूध कितना बचा। ठीक है, इससे अच्छा तो मिटा के ही लिख लेते हैं, वही लिखना पड़ा। एक बर्तन में 50 लीटर दूध 5 लीटर निकाल दिया गया और पानी मिला दिया गया। वापस 5 लीटर निकाल दिया गया और पानी मिला दिया गया। अगेन 5 लीटर निकाल दिया और पानी मिला दिया गया। अंत में दूध कितना बचा, ये अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है। अंत में मात्रा निकालनी है। तो प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस एक्स बाई सी की पावर n। n क्या है, कितनी बार निकाला गया, 3 बार निकाला गया, 3 बार। बर्तन की क्षमता C, बर्तन की क्षमता 50 लीटर। X, एक बार में निकाली गई मात्रा 5 लीटर, ये 5 लीटर। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। अंत में दूध प्रारंभिक मात्रा 50, 1 माइनस 5/50 की पावर 3, क्योंकि यही काम 3 बार किया गया। 1/10 50, 1 माइनस 1/10 पावर 3। समझ में आ रहा है। 50 की पावर 10 में से 1 गया तो 9/10 कितनी बार आएगा, 3 बार, क्योंकि 3 बार किया गया यह प्रोसेस। ठीक है, करो सोल्व। 1 सिपर से 1 सिपर चला गया, 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, 89 को 1 से गुणा करेंगे 7 2 9 729, 729 को 5 से गुणा करेंगे 9 5 45, 4 10 4 14, 35 1 36, 36 45 बटा 1 2 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो, 36.45 आंसर। अगर 50 लीटर दूध था, 3 बार अपन ने 5 लीटर दूध निकाला, 5 लीटर पानी डाला, तो अंत में 36.45 लीटर दूध बचेगा। अब क्या है, अपन ने जो 2 क्वेश्चन किए थे उसमें क्या हर बार 5-5 लीटर निकाल रहे। एक बार अगर 5 लीटर निकाली, दूसरी बार 15 लीटर निकाली, तीसरी बार 7 लीटर निकाली, तो अंत में कितनी मात्रा बचेगी। उस प्रकार का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, मिश्रण को समाप्त करेंगे, यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो एक क्वेश्चन और देख लो इसी प्रकार का। एक बर्तन में 63 लीटर दूध भरा गया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बर्तन में 63 लीटर दूध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 9 लीटर दूध निकाला गया, 9 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी डाल दिया गया। पानी डाल दिया, फिर क्या किया, दूसरी बार 7 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाल दिया गया। दूसरी बार 7 लीटर मिश्रण निकाला गया, निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। पानी डाल दिया।
ठीक है। पहली बार में निकाला 9 लीटर और उतना ही पानी डाल दिया। दूसरी बार में निकाला 7 लीटर और उतना ही पानी डाल दिया। अब बर्तन में पानी की मात्रा बताओ। अब बर्तन में पानी की मात्रा बताओ। इतनी देर तो अपन दूध की मात्रा निकाल रहे थे, इस बार हमें पानी की मात्रा पूछ ली। अब बर्तन में पानी की मात्रा बताओ। इतनी देर अपन क्या निकाल रहे थे? दूध। और इस बार क्या पूछ लिया? पानी। कैसे निकालेंगे? दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अभी 1 मिनट में। कैसे करेंगे? प्रोसेस वही रहेगा कि अपन अंत में दूध की मात्रा निकाल रहे थे, वही निकालेंगे दूध की मात्रा। और क्या करेंगे? टोटल दूध 63 लीटर था, उसमें से जो अंत में दूध आएगा वो निकाल लेंगे और माइनस कर लेंगे। जो बचा जो क्या होगा? पानी पानी, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो N1 क्या है? कितनी बार निकाला गया। अब क्या है? ये 2 बार अलग अलग निकाला गया, तो अपन N1 और N2 मान लेंगे। N1 कितना? 9 लीटर। N2 कितना? 7 लीटर। कहाँ गया? 7 लीटर। सी क्या? बर्तन की क्षमता 63 लीटर। X कितनी बार? एक बार में कितनी मात्रा निकाली गई? एक बार में कितनी मात्रा निकाली गई? X1 होगा 9 लीटर, X2 होगा 7 लीटर। कितनी बार प्रोसेस किया गया वो तो अपन इस बार छोड़ ही देंगे, क्योंकि 2 बार प्रोसेस किया गया और दोनों बार मात्राएं अलग अलग है। तो अपन क्या करेंगे? प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 63। पहली बार में 1 माइनस X1 क्या है? 9/63। दूसरी बार क्या है? 1 माइनस 7/63। बस हो गया सोल्व। N1 ये हो गया, N2 ये हो गया। करो सोल्व इसको। 63, 9 7 63, 7 9 63। 1 सही 1/7, 1 सही 1/9। ठीक है। 7 में से 1 गया तो 6/7, इंटू 9 में से 1 गया तो 8/9, इंटू में 63। कटरा 63, 7 9 63, 9 से 9 गायब, 8 6 48। 48 लीटर दूध बचा अंत में। लेकिन हमें ये निकालना ही नहीं था कि अंत में दूध कितना बचा। हमें तो निकालना था पानी की मात्रा। अंत में पानी की मात्रा कहाँ निकाले? पानी यहाँ पर करते हैं। पानी की मात्रा बराबर स्टार्टिंग में दूध कितना था? 63। 63 अंत में दूध कितना बचा? 48। तो जो बचा वो क्या मिलाया अपन ने? पानी। 48 में से 63 माइनस करेंगे 2 और 3 5, और 5 में से 1 गया, 4 गया 1, 15 लीटर आया पानी। अपने आंसर क्या हो जाएंगे? अपने आंसर हो जाएंगे 15 लीटर। क्या हुआ? पहले तो इसने निकाला 9 लीटर दूध और 9 लीटर पानी डाल दिया। दूसरी बार में क्या किया? 7 लीटर दूध निकाला और 7 लीटर पानी डाल दिया। तो अपन डायरेक्ट ही बोल सकते थे 9 लीटर और 7 लीटर कितने लीटर हो गए होंगे? 16 लीटर। 16 लीटर पानी डाल दिया उसने। तो अपने आंसर 15 लीटर क्यों आए? बात समझ में आई आपको? क्योंकि पहले तो निकाला 9 लीटर दूध, पानी डाल दिया, वापस निकाला 7 लीटर दूध और
पानी डाल दिया, तो 9 और 7 16 लीटर आना चाहिए, यहाँ पर 15 लीटर क्यों आए? ये चीज़ आप मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, ठीक है ना। फिर आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है, लेकिन अपन इतना क्यों करे, डायरेक्ट क्यों नहीं करे थे? 9 लीटर उतना ही पानी डाल दिया, 7 लीटर उतना ही पानी डाल दिया, तो फिर पानी तो पहले ही बता दिया इसने, तो आंसर क्यों नहीं आ रहे? ठीक है ना। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। कमेंट जरूर करना।